Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्न बेटा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए थे व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 3 इक्वेशन हमने डिराइव किया था। एक और इक्वेशन है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे आज न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो जो फोर्थ डेरिवेशन है वो क्या है, इसका हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको निकालना है। अब nth सेकेंड का मीनिंग क्या है बेटा, तो पहले हम यहां से समझे s इज इक्वल टू ये जो फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड। ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड। अगर इसी को लिखना हो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड तो हम कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। n सेकेंड का मतलब क्या होता है, 0 सेकेंड से लेके n सेकेंड का इंटरवल। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब क्या है, nth सेकेंड का मतलब हुआ, nth सेकेंड इसका मीनिंग हुआ बेटा n-1 सेकेंड से लेके n सेकेंड का इंटरवल। इस इंटरवल को n-1 टू n सेकेंड का जो 1 सेकेंड का इंटरवल है, इसी को हम क्या कहते हैं, nth सेकेंड। जबकि ये फार्मूला n सेकेंड के लिए है। n सेकेंड का मीनिंग क्या होता है, 0 टू n सेकेंड। n सेकेंड क्या, 0 से लेके n सेकेंड का इंटरवल जो है उसको हम n सेकेंड कहेंगे। nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ, n-1 से लेके n सेकेंड का जो इंटरवल हुआ 1 सेकेंड का, उसी को हम क्या कहेंगे, nth सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड तो n के जगह क्या आया बेटा, 1, तो यहां आ गया 1 और यहां क्या आ गया 0। सो 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल को क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकेंड। सेकेंड सेकेंड तो n के जगह क्या आया 2, तो यहां n के जगह क्या आएगा 2 और यहां 2 माइनस 1 यानी 1। तो सेकेंड सेकेंड क्या है, 1 से लेके 2 सेकेंड का जो इंटरवल है 1 सेकेंड का, उसी को सेकेंड सेकेंड कहेंगे। ऐसे ही थर्ड सेकेंड, ये क्या है बेटा, n की जगह यहां पे क्या आ गया 3, तो यहां n की जगह 3 रख दे और यहां n-1 यानी 3 माइनस 1 2 हो गया। तो थर्ड सेकेंड क्या हो गया, 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक का 1 सेकेंड का जो इंटरवल है उसी को क्या हम कहेंगे, थर्ड सेकेंड। फोर्थ सेकेंड, ये क्या है भाई, n के जगह क्या आ गया 4, तो यहां n के जगह रखेंगे 4 और यहां n-1 यानी 3। तो 3 सेकेंड से 4 सेकेंड का जो 1 सेकेंड का इंटरवल है उसी को क्या कहेंगे, फोर्थ सेकेंड। तो अब ये nth सेकेंड और n सेकेंड का मीनिंग समझ में आ गया भाई। फर्स्ट सेकेंड 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वो भी 0 से 1 सेकेंड,
सेकेंड सेकेंड 1 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड 0 से 2 सेकेंड, थर्ड सेकेंड 2 to 3 सेकेंड, 3 सेकेंड 0 से 3 सेकेंड, फोर्थ सेकेंड 3 सेकेंड to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड 0 से 4 सेकेंड। तो अब nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल ले और n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस डिस्प्लेसमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसको हम यहां दिखा रहे हैं कैसे ये फार्मूला डिराइव होगा। nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ n सेकेंड, यहां सबस्क्रिप्ट n लगाए, यानी n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है, इज इक्वल टू फार्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर t सेकेंड के लिए, तो n सेकेंड के लिए हो जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर। अच्छा भाई, n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब यही n के जगह क्या आ जाएगा, n-1, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। अब n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर हम घटा दे बेटा, तो वही लास्ट nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बचेगा। यहां फिगर दिखा रहे हम, सपोज कर लो ये 0 सेकेंड है और ये n-1 सेकेंड है और यहां पे n सेकेंड है। n-1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, sn-1, जो यहां दिखाया हुआ, और n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, Sn से रिप्रेजेंट किया। तो nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो यही तो होगा ना भाई, ये होगा n-1 सेकेंड से 1 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही nh सेकेंड का s n th ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इस पूरे में से इसको हम घटा देंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इसीलिए हमने कहा इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं भाई, समझाने के लिए क्या था ये। अब करते बेटा, तो ये sn-1 क्या हो गया, nh सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू, यहां पे u कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, n-1, देन प्लस यहां पे a/2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा, n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा, अपने से सॉल्व कर लेना, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, इस ब्रैकेट को अपने से सॉल्व कर लेना यार, इसका होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड। ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते बेटा, न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स किस पे, हेडिंग लिख लो, प्रॉब्लम्स ऑन
वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हेडिंग लिख लेना बेटा, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्वेश्चंस ऑन 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन में लिखा हो कि वन डायमेंशनल मोशन है यानी जो मोशन है ऑन स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा चीज एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट गिवन हो तभी इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम फार्मूले क्या क्या लगा सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, चौथा अभी फार्मूला हमने कराया एस nth यानी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये चार फार्मूले तभी लगेंगे जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, वन डायमेंशनल मोशन हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर इस कंडीशन ये कंडीशन नहीं दिया तो ये फार्मूले गलत हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मोशन दो टाइप का हो सकता है बेटा, एक एलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, फार्मूले यही लगने हैं भाई। एस को हम क्या करते हैं, एच से, स्मॉल एच से रिप्लेस कर देते हैं और ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, 1D मोशन, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, इसमें भी यही फार्मूले लगते बेटा, बस हम करते क्या है, A इज रिप्लेस्ड बाई G, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा S इज रिप्लेस्ड बाई H। बहुत सारे स्टूडेंट या बुक्स उसको ऐसे ही रहने देते, S को ऐसे ही रहने देते, H नहीं लिखते हैं, तब भी बात वही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज H से रिप्लेस कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, जो आपने ये पढ़ा कि मोशन अगर बॉडी अपवर्ड जा रहा हो तो G नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड जा रहा हो तो G पॉजिटिव लेंगे, ये गलत है बेटा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है, यानी अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड निगेटिव हो जाएगा। हमको ये नहीं देखना कि बॉल किधर जा रहा है, अगर हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और जी डाउनवर्ड लगता है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। बॉल नीचे आ रहा है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो जो बॉल का वेलोसिटी है वो निगेटिव होगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी है वो भी निगेटिव ही होगा। तो जो आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, या हो सकता है आपके स्कूल में ऐसा पढ़ा जाए कि अपवर्ड मोशन के लिए जी नेगेटिव और डाउनवर्ड मोशन के लिए जी पॉजिटिव, ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे वो टीचर पढ़ाते तो वो लेंदी मेथड है, हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस वहां ट्राई करना, वो मेथड
लेंदी हो जाएगा, गलत तो नहीं देगा आंसर, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ओके, सो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे भाई, ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा, ये ध्यान रखना। पूरा 11th 12th पूरा जितना भी हम फिजिक्स पढ़ाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम जो क्लास में अपने करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे भाई, निगेटिव लेंगे। बॉल चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, वेलोसिटी अपवर्ड तो होगा तो पॉजिटिव, जी तो निगेटिव होगा क्योंकि वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। बॉल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो इस केस में यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, या भी जो भी हो वो निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, निगेटिव होगा, और जी डाउनवर्ड है तो निगेटिव होगा ही। तो दूसरा ये साइन कन्वेंशन। तीसरी बात हमको याद रखना है, क्वेश्चंस में जनरली दिया रहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड, सो व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड, तो हम क्या करते हैं, u इक्वल टू 0 ले लेते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन ही ऐसे कराया जाता है कि u इक्वल टू 0 से सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये रूल नहीं है। होता क्या है कि जितने भी आप प्रॉब्लम करते हैं तो जहां से बॉल ड्रॉप करते हैं वो रेस्ट में होता है, इसलिए u 0 लेते हैं। अदरवाइज अ बॉल इज ड्रॉप्ड का मतलब u इक्वल टू 0 नहीं होता है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, u इक्वल टू velocity of body from where ball is dropped। ये मतलब होता है, ये करेक्ट मीनिंग है इसका। तो यू जब बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो यू हम क्या लेंगे, उस बॉडी का वेलोसिटी लेंगे। यू मतलब बॉल का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होगा, उस बॉडी का वेलोसिटी होगा जहां से बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब ऐसे छोड़ देना। तो हम किसी मीनार पे हैं या बिल्डिंग पे है तो वो तो भाई उसका टॉप क्या रेस्ट में है, तो यू 0 हो गया। अच्छा, अब हम अगर एक ट्रेन में बैठे बेटा, ट्रेन चल रही है, तब हम ड्रॉप करेंगे तो u 0 इसमें नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इसका u लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो भी ट्रेन का वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो एक बलून है और वो ऊपर जा रहा है, फ्लाइंग बलून है, उसमें एक आदमी बैठा हुआ और बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब उसने बॉल को ड्रॉप किया बेटा, तो इस केस में क्या होगा, u 0 नहीं होगा, इस केस में होगा 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और मान लो एक फ्लाइंग बलून है, उसमें एक आदमी बैठा है और बलून नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आदमी एक बॉल अगर ड्रॉप कर रहा है तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये याद रखना, इस केस में बलून के केस में u 0 नहीं होगा। बलून के केस में इनिशियल वेलोसिटी बॉल का वही होगा जो कि बलून का वेलोसिटी होगा। तो ये इतने चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, a particle is moving along x-axis with initial velocity 50 meter per second
and acceleration minus 10 meter per second square. Find out, first question, speed of particle at t is equal to 15 seconds. Second question, distance traveled by the particle in t is equal to 15 seconds. ये दो प्रॉब्लम हमको करना है। करा कि एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 50 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट दिया हुआ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 15 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा और 0 से लेके 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो अब इसमें अगर हम ध्यान दें बेटा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो सारे स्टूडेंट यही आंसर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, भाई v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। हम समझाना क्या चाहते हैं, हम इस क्वेश्चन को दिए क्यों है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो u क्या रखेंगे भाई, 50 इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो 50 प्लस a कितना रखेंगे -10 और t कितना रखेंगे 15। सॉल्व कर लो भाई, आंसर क्या आ गया -100 मीटर पर सेकेंड। -100 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, तो हमने क्या पूछा, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और ये क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चूक यही हो जाती है बेटा, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये तो माइनस साइन दिखा रहा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, स्पीड क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी है, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी एट टाइम t ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फार्मूला वेलोसिटी देगा, स्पीड नहीं देगा। स्पीड हम निकालेंगे कैसे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना, बेटा ये मुश्किल सवाल है। क्यों मुश्किल है, अभी देखो हम बताते हैं। तुम अगर ये फार्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गलत आंसर दे देगा। क्यों गलत देगा, क्योंकि ये क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, और हमने क्या पूछा डिस्टेंस। अब अगर दोनों में बारीकी से डिफरेंस आपको पता होगा तभी इस प्रॉब्लम को आप कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला हम डिस्प्लेसमेंट का लगा रहे हैं, जबकि निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो इसको समझते बेटा कैसे निकालते, इसी फार्मूले से इसको कैसे निकालेंगे। सपोज करो कोई बॉडी इधर 10 मीटर गया, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका भाई 10 मीटर, और डिस्टेंस क्या हुआ 10 मीटर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, एक बॉडी इधर 10 मीटर गया, अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -10 और डिस्टेंस क्या होगा 10। यानी यहां से रिजल्ट क्या निकला कि अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का, तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। भाई 10 का मैग्नीट्यूड 10 और -10 का मॉड हम लेंगे तो वो भी 10 आएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और ड्यूरिंग मोशन डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मॉड होगा। अब तीसरा केस देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे ये पार्टिकल है, पहले ये पार्टिकल इधर से इधर 20 मीटर गया और फिर वापस लौटा है 12 मीटर।
अब हम पूछें कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस ट्रेवल क्या है। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट ये होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 8 मीटर, 20 माइनस 12 कर दिया तो ये हो गया 8 मीटर। डिस्टेंस क्या होगा बेटा, अब डिस्टेंस निकाला कैसे जाए। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मॉड होता है उस रीजन के लिए जिसमें डायरेक्शन न चेंज हो। तो यहां से यहां तक का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां तक के मोशन में डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है, तो ये डिस्टेंस इसी का मॉड लेंगे यानी 20 प्लस, अब देखो ये पूरा एक साथ नहीं लेंगे बेटा, यहां डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो इसका मॉड ले लिया। फिर यहां भी डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन इस मोमेंट पे चेंज हुआ, यहां से यहां तक के मोशन के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट देखे तो -12 है इसका, तो उसका मॉड ले लिया तो +12, टोटल 32 मीटर हुआ डिस्टेंस। यही ट्रिक वहां पे लगाना भाई। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कहीं डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर रहा पार्टिकल। जब ये पार्टिकल चला है 0 से 15 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना बेटा, तो अगर ऐसा मोशन है तब भी डिस्टेंस निकल जाएगा, केवल मॉड ले लेंगे। ऐसा मोशन है तब भी डिस्टेंस निकल जाएगा, लेकिन अगर टर्न बैक किया है तो ये ट्रिक लगाना होगा। तो टर्न बैक किया है कि नहीं किया ये हम कैसे जानेंगे, इसके लिए हमको देखना होगा कोई भी बॉडी वहीं पे टर्न बैक करता है जहां पे वेलोसिटी 0 होता है। ये जब इधर जा रहा होगा तो इसका वेलोसिटी घटता गया होगा, घटता गया होगा, घटता गया होगा, फिर कहीं ना कहीं 0 हो गया, फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगा, तो उस मोमेंट पे टर्न बैक करेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पहले हम फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। V को हमने 0 रख दिया, इज इक्वल टू U कितना बाई 50, A कितना है -10, T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये बॉडी टर्न बैक किया है। तो मतलब हुआ क्या बेटा कि ये यहां से यहां तक गया होगा, 5 सेकेंड तक यहां तक गया है, फिर टर्न बैक किया, फिर इधर गया है। यानी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए पहले यहां से यहां निकालेंगे, फिर यहां से यहां निकालेंगे। तो ये आ गया T इज इक्वल टू 5 और ये T इज इक्वल टू 0 और ये T इज इक्वल टू 15 है। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 0 सेकेंड से 5 सेकेंड का, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 5 सेकेंड से 15 सेकेंड का, फिर उस दोनों डिस्प्लेसमेंट के मॉड को ऐड कर देंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो 5 सेकेंड तो हमने निकाल लिया जहां पे टर्न बैक कर रहा। अब हम करें, ये फार्मूला लगा रहे हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहां से कहां तक के लिए लगा रहे हैं बेटा, 0 से 5 सेकेंड के लिए ये लगा रहे हैं हम। तो ये हो गया, U हो गया 50, T हो गया 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये आगे बेटा इसको सॉल्व करें तो ये 5 हो गया और 5 में से ये 5 हो गया, ये 125, ये 250, 125 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 सेकेंड का। इसको नाम हम S1 दे रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं S1, 0 से 5 सेकेंड का। ये क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब 5 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हम निकालें तो फिर से फॉर्मूला यही लगेगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये ध्यान देना है, जब ये निकालोगे बेटा तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो यहां का इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। जब इधर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गया भाई, 0 अभी दिखा था,
तो इनिशियल वेलोसिटी 0, u t कितना हो गया 10 सेकेंड, इंटरवल 5 सेकेंड से 15 सेकेंड 10 सेकेंड, u t माइनस क्योंकि a निगेटिव है 10 t स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, ये तो हमने a का वैल्यू पुट किया है। तो S2 जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है इसको S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, -500 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना बॉडी ट्रेवल किया बेटा, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2। तो S1 का मॉड देखे 125 और S2 का मॉड देखे 500, सो इट इज 625 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई। तो इसको नोट कर लो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। There is a particle moving on straight line. It travels 45 meter during first second of its motion and 25 meter during third second of its motion. Find out acceleration of the body if it is moving with constant acceleration। तो अब देखो भाई दोनों चीज दिया हुआ कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा और कंडीशन दिया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिया क्या है, फर्स्ट सेकंड में 45 मीटर चल रहा है और थर्ड सेकंड में 25 मीटर चल रहा है, तो हमको निकालना है उसका एक्सेलरेशन क्या है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी ये फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड यानी nth सेकंड। तो nth सेकंड का फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अब यहां पे हम देखें बेटा तो u0 हम नहीं ले सकते, ऐसा क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, u0 नहीं है भाई। तो इसी फार्मूले को हम 2 बार अप्लाई करेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, यानी सेम फार्मूला 2 बार अप्लाई करना। तो अप्लाई करते हैं, ये 45 मीटर पहले के लिए यहां पे 45 लिख दिया इज इक्वल टू u प्लस a/2। अब n को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 ये हो गया। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे 90 इज इक्वल टू 2u प्लस a, और ये हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करें बेटा, फिर से यही फार्मूला इस वाले स्टेटमेंट के लिए लगा दे, तो ये 25 मीटर हो गया, 25 इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू, अब n को क्या रखेंगे भाई, 3 रखेंगे, तो 3 2 6 माइनस 1, 2 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो 50 इज इक्वल टू 2u प्लस, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 5a हो गया ना बेटा, 5a इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दे एक दूसरे से, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 हम कर दे भाई, तो हमको क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस 40 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस
जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, जीरो हो गया। देन दिस माइनस दिस -4a तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आंसर। हमने क्या कहा बेटा, u को जीरो नहीं लेना क्योंकि गिवन नहीं है। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर u जीरो लेके सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत माना जाएगा क्योंकि u जीरो नहीं। क्यों जीरो नहीं है, अब इस a को यहां पुट करके तुम देख लो तो तुमको u मिल जाएगा 90 इज इक्वल टू 2u प्लस a यानी -10। इसको इधर लेते हैं, ये कितना हो गया 100, तो 100 इज इक्वल टू 2u यानी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पे अब आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, इसको नोट करिए आप लोग। बोर्ड बड़ा जल्दी जल्दी ये गंदा होता है बेटा, इसलिए इसको बदलना पड़ता है। डस्टर से साफ करने पर डस्ट बहुत उड़ता है। चलो भाई, तो क्वेश्चन दिया बेटा, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट पॉइंट P. Its velocity is u and at point Q its velocity is v. Find out velocity of the particle at midpoint between P and Q. तो यहां पे वेलोसिटी निकालना, इसको v डैश कर, ये वेलोसिटी निकालना बेटा। मिड पॉइंट है यानी अगर इस डिस्टेंस को हम s सपोज कर ले तो ये भी क्या होगा, s होगा। गिवन क्या है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन के चारों इक्वेशन हम लगा सकते हैं। यहां का वेलोसिटी u, यहां का वेलोसिटी v, मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, v स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो पहले v स्क्वायर का फार्मूला इस पोर्शन पे लगा, तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा, यानी v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन a मान लेते हैं s। अच्छा, यही फार्मूला जब इस पोर्शन के लिए लगाएंगे बेटा तो ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी v डैश स्क्वायर प्लस 2as। अब आगे हम कैसे सॉल्व करें, तो एक कांस्टेंट दिया लेकिन वो गिवन तो है नहीं और s भी हमको गिवन नहीं, हमने तो अपने आप सपोज करा कि ये यहां से यहां का डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस, यानी ये कैंसिल आउट होना चाहिए। गिवन है तो हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए और कैंसिल आउट होना चाहिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। तो यहां क्या आ गया बेटा, v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर। लो भाई, अब इसको इधर लेते हैं, तो 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2। So this will be answer. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते बेटा, प्रॉब्लम नंबर 4। A body is moving on a straight line with constant acceleration a.
write down further, if it starts from rest, if it starts from rest, find out the ratio of distance traveled by the body in 1 second, comma 2 second, comma 3 second, comma 4 second, comma 5 second, डॉट डॉट डॉट। कह रहा कि एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो उस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, उसका रेशियो क्या होगा। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, यही लगाएंगे ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 दिया हुआ, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। यही फार्मूला हमको लगाना है, चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, यानी जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो वही हो जाएगा। फार्मूला तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन देगा क्या, डिस्टेंस देगा। तो हाफ 1 सेकेंड में कितना चलेगा, हाफ ए इंटू 1 स्क्वायर, यानी a/2। अच्छा 2 सेकेंड में कितना चलेगा भाई, तो हाफ ए इंटू 2 स्क्वायर। तीन सेकेंड में कितना चलेगा भाई, हाफ ए इंटू 3 स्क्वायर। 4 सेकेंड में कितना चलेगा, हाफ ए इंटू 4 स्क्वायर। तो अब इनका रेशियो ले ले बेटा, तो S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू S4 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, a body is moving on a straight line with constant acceleration. Write down further, if it starts from rest, find out ratio of distance traveled by the body in first second and second second, comma third second, comma fourth second डॉट डॉट डॉट। अब ये थोड़ा पिछले वाले से डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। कारण कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, उसका रेशियो क्या होगा। तो एस एनएथ वाला फार्मूला लगाएंगे, और एस एनएथ क्या है बेटा, फार्मूला u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, और u 0 दिया हुआ, तो ये हो गया a/2 इंटू 2n माइनस 1। यही फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस फर्स्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, n को 1 रख देंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 हो गया, यानी a/2। अच्छा सेकेंड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, तो यहां पे 2 रख देंगे, यहां पे 2 रखोगे तो 2 टू जा 4 माइनस 1 3 हो गया, यानी a/2 इंटू 3। थर्ड सेकेंड का क्या होगा भाई,
तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, यानी a/2 इंटू 5। ऐसे ही 4th सेकेंड का निकालोगे तो ये आ जाएगा a/2 इंटू 7। तो अब हम ये रेशियो देखें बेटा, तो ये आपने नोट कर लिया, इसका आंसर हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये का आंसर क्या आ गया भाई, इज इक्वल टू 1:3:5:7 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दिया बेटा, ये वर्टिकल मोशन के लिए भी करेक्ट है, क्योंकि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है। अगर हम ड्रॉप करते हैं तो u 0 होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो वहां पे भी ये करेक्ट आंसर, भले ही हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। कुछ एक वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन करते बेटा। तो वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के, हमको लग रहा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स with velocity 50 meter per second. G is equal to 10 meter per second square. Find out, first question, maximum height achieved by the particle. Second question, time taken by particle to reach maximum height. मैक्सिमम हाइट पे किस टाइम पे पहुंचेगा, ये निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मैक्सिमम हाइट पे v क्या होगा 0, u क्या दिया हुआ 50, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, प्लस 2a क्या है 10, किस डायरेक्शन में होगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको -10, और h को h से रिप्लेस कर दें, तो h फाइंड आउट करोगे बेटा, ये आ जाएगा 125 मीटर। अब टाइम निकालना कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंच रहा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50, a क्या बेटा -10 t, सो t इज इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकेंड। ये हो गया आंसर। राइट डाउन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट so that it travels 45 meter during last second of its motion before striking the ground। ध्यान सुन लो बेटा, a particle is dropped या a ball is dropped from a certain height so that it travels 45 meter during last second of its motion before striking the ground। Find out height from which ball was dropped। तो यहां से बॉल को ड्रॉप किया बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के जस्ट पहले लास्ट सेकेंड में कितना चला 45 मीटर। तो हाइट कितना है ये हमको बताना है बेटा। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पे सपोज कर ले t टाइम पे पहुंच रहा है या n टाइम पे पहुंच रहा है, तो यहां n-1 होगा क्योंकि लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट
1 सेकेंड क्या होगा बेटा, यहां पर n है तो वहां पे n-1 होगा। अब हमको ये हाइट निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमको ये n पता होना चाहिए, ये टाइम निकल जाए। तो nh सेकेंड वाला फार्मूला लगाए बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nh सेकेंड, एस एन एच इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो देखो यहां से यहां पार्टिकल जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है तो -45 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी यहां वाला लेंगे 0 प्लस ये a-10 अपॉन 2n-1। तो ये कितना हो गया बेटा, ये इधर ले आए -90 और माइनस +9, 10n इज इक्वल टू 5 आ गया। आप अपने से सॉल्व करके देख लो, n इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड, अगर टोटल मोशन 5 सेकेंड है तो कितना हाइट ये गिरा, अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 हो गया बेटा 5 प्लस हाफ a-10 t5। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये -125 आएगा। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन हमको हाइट निकालना, और हाइट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें साइन का कोई मतलब नहीं होता। तो h इक्वल टू 125 मीटर। तो ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये दिया हो बेटा, water drops are falling from a height of 50 meter at equal time interval. Water drops are falling from a height of 50 meter at equal time interval such that when first drop touches the ground, sixth drop just starts to fall. Find out height of third drop from ground. ये फ्रॉम ग्राउंड देना जरूरी नहीं है बेटा, ये अंडरस्टूड होगा। फाइंड आउट हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप, तो वो अंडरस्टूड है कि फ्रॉम ग्राउंड। तो पहले तो ये ध्यान रखना बेटा कि जो सबसे पहला वाला ड्रॉप निकला होगा वो ग्राउंड पे पहुंचा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम इधर से करें या इधर से करें ये भी ध्यान रखना। अगर वो गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला ड्रॉप जो गिरेगा वो ग्राउंड पे पहुंचेगा और लास्ट ड्रॉप यहां पे होगा। तो फर्स्ट ड्रॉप यहां पे हो गया और सिक्स्थ ड्रॉप यहां पे हुआ। अब बीच में और भी ड्रॉप्स होंगे, तो यहां पे हम दिखा रहे हैं ये फिफ्थ ड्रॉप, ये फोर्थ ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप। कैसे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नंबरिंग कर दिया बेटा। यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, तो ये सेकेंड ड्रॉप हो गया, ये थर्ड ड्रॉप हो गया, फोर्थ,
फिफ्थ, हमको थर्ड ड्रॉप का हाइट ग्राउंड से निकालना। अब इसको निकाला कैसे जाए? क्वेश्चन में ये दिया इक्वल टाइम इंटरवल में फॉल कर रहे बेटा, तो यहां से यहां का टाइम इंटरवल अगर हम t मान लें तो ये भी t होगा और ये भी t होगा और ये भी t होगा और ये भी t होगा, ये सारे सारे t t t t। तो कुल कितना सेकेंड गिरा भाई? 1 2 3 4 5, 5t सेकेंड गिरा। और 5t सेकेंड में कितना गिरा भाई? 50 मीटर। फार्मूला हम लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s को लिख दिया 50, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू u0 5t माइनस 10/2 5t होल स्क्वायर। टोटल टाइम 5t है। अब हम करें बेटा तो ये -50 ये -5 यानी यहां पे आ गया 10 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 25t स्क्वायर, यानी t इक्वल टू कितना हो गया बेटा √10/5, ये आ गया। तो अब देखें तो ये जो थर्ड ड्रॉप है बेटा ये कितना टाइम गिरा? t प्लस टी प्लस टी, 3t टाइम गिरा है। हम ये वाला हाइट निकालेंगे भाई और फिर 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ग्राउंड से हाइट हो जाएगा। इसको हम h निकाल लें बेटा, इस h को हम निकाल लें और फिर ग्राउंड से हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो h इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव, इज इक्वल टू ut 0 हो गया हाफ a दिया है -10 और t कितना भाई 1 2 3, 3t का होल स्क्वायर तो 9t स्क्वायर और t स्क्वायर यहीं से आ जाएगा बेटा 10/25, 10/25। तो ये हम देख ले तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये 10 और 10 100 100 और ये 50 यानी 2h इज इक्वल टू 18 मीटर आ गया और 18 मीटर आ गया। तो ग्राउंड से हाइट कितना भाई? ग्राउंड से हाइट हो गया बेटा इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 18, 50 माइनस 18 कितना हो गया बेटा 32 मीटर। दिस आंसर इज 32 मीटर। इसका एक और ट्रिक सॉल्व करने का था बेटा, ये तो लेंदी मेथड है, दूसरा ट्रिक इसको सॉल्व करने का क्या, थोड़े से में करके दिखा देते हैं। देखो अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में एक क्वेश्चन किया था कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड डॉट 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 इज इक्वल टू 1:3:5:7 डॉट डॉट डॉट। यही फार्मूला हम यहां लगाने जा रहे हैं, आंसर यही आ गया। इसको हम दिखा रहे बेटा, देखो क्या होगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड, ये इसके बीच का, फिर सेकेंड सेकेंड और फिर थर्ड सेकेंड, ऐसे ये टाइम बनता जा रहा। तो जो रेशियो होगा वो 1:3:5:7 इस तरीके से होगा। तो अगर इसको हम y मान ले तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा भाई 3y और ये कितना होगा 5y और ये कितना होगा 7y और ये कितना होगा 9y। तो कुल कितना हो गया 1 + 3 4, 4 और 5 9 और 9 18 और 7
25y, कुल कितना हो गया 25y, किसके बराबर होगा 50 के बराबर, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 मीटर। अब थर्ड का ग्राउंड से हाइट निकाला, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी ये वाला चीज हमको निकालना है। तो ये है कितना 9y प्लस 7y यानी 16y। ये यही है ना यार h, यही होगा h 16y, और y कितना आया 2 मीटर 32 मीटर। So this is a very good trick to solve this problem. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 is a ball is rising up, बॉल गड़बड़ हो बेटा, a balloon is rising up with speed 30 meter per second. Write down further, when it is at height of 80 meter from the ground, a man drops a ball from it. Find out time taken by ball to reach the ground. क्वेश्चन क्या कर बेटा कि एक बलून है, फ्लाइंग बलून, वो 30 मीटर पर सेकेंड से राइज कर रहा है कांस्टेंट स्पीड। जब वो 80 मीटर हाइट पे है तो एक मैन क्या करता है, एक बॉल को ड्रॉप करता है। अब वो बॉल ग्राउंड पे कब पहुंचेगा ये हमको निकालना है। तो तुम लोग जैसे करते होगे या जैसे टीचर सिखाते वो ऐसे सिखाएंगे कि भाई बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ये पहले, बहुत सारे बच्चे तो u0 ले लेंगे, वही गलत हो गया। u0 नहीं होगा बेटा, u 30 मीटर पर सेकेंड होगा, जैसा हमने पढ़ाया है कि जब बॉल को ड्रॉप करते तो बॉल का स्पीड वही होगा जो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा जिससे वो छोड़ा गया, तो 30 मीटर पर सेकेंड होगा। तो जिसको ये समझ में आएगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा, तो उसके लिए वो देखेगा कि बॉल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, वो क्या करेगा भाई पहले ये वाला हाइट निकालेगा, अब 80 में ये जोड़ेगा तो ये वाला हाइट निकालेगा, फिर यहां से यहां जाने का टाइम निकालेगा, फिर यहां से यहां जाने का टाइम निकालेगा। यानी 3 फार्मूला यूज करना होगा 3 बार, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन इसको एक ही फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है बेटा। हम लगा रहे हैं एक स्टेप में, बाकी आप जैसे सीखेंगे वो देखना, और आपको ये लाइक करेंगे ये सॉल्यूशन कि ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, करना ऐसे ही चाहिए। हमने क्या बताया था कि बॉल गिर रहा हो नीचे या ऊपर, जी हमेशा हम निगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा निगेटिव लेंगे। अब इसमें देखें तो ये बॉल का इनिशियल पोजीशन है और ये बॉल का फाइनल पोजीशन है। बीच में वो किधर गया किधर नहीं गया हमसे नहीं मतलब, हमको तो डिस्प्लेसमेंट लिखना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वो कितना है 80 मीटर, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये -80 होगा। इज इक्वल टू यू अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस होगा 30 टी, जी निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करे बेटा, 1 0 तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -16 इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर। सही है ना भाई, कैलकुलेशन देखना जरा, ठीक। अब इसको इधर लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस 8t फैक्टराइज आप करना जानते हैं, या फिर जो फार्मूला डायरेक्ट लगा लो यार, फार्मूला भी हमने बताया
इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे, यहां t कॉमन ले लिया, t माइनस 8 प्लस 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस 2 इंटू t माइनस 8 is equal to 0. So t is equal to minus 2 सेकेंड और t is equal to 8 सेकेंड। तो t का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं लेंगे। तो t is equal to क्या आ जाएगा बेटा, 8 सेकेंड। सो इट्स आंसर इज 8 सेकेंड। इसका आंसर 8 सेकेंड हो जाएगा। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे बेटा जो हम लोगों ने किए स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसी टाइप के प्रॉब्लम्स का आपको प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट टर्न जब हम स्टार्ट करेंगे, अगेन वी विल डू स्ट्रेट लाइन मोशन विद, करेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये हमने क्या किया बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा यही 4 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। लेकिन अगर फार्मूले में ये नहीं गिवन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो चीज हम नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। या वेरिएबल एक्सेलरेशन गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टॉपिक को हम नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, उससे ज्यादा कहीं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी, डू हार्ड लेबर, sayonara, God speed and bon voyage।